दोस्तों स्वागत है आप सभी का। चलिए आ गया भाई क्लास, देखिए ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब पहली क्लास स्टार्ट हुई थी ना, जब मैंने यूट्यूब पे डेमो लिया था, आप सबसे कहा था कि हम ये करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोली थी कि भाई नंबर की दुनिया का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अध्याय कोई एक बार में नहीं लिखा जाता कि एक क्लास में सब कुछ दिखा दिया। धीरे धीरे करके आप सब लोग ये फील कर पा रहे होंगे कि मैं आपका नंबर्स के साथ क्या रिलेशन बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने डीएस कॉन्सेप्ट किया, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी हमने, डीएस का एप्लीकेशन भी देखा, आगे भी बहुत जगह देखेंगे। फिर मैंने आपको एमजी कॉन्सेप्ट बताया और एमजी कॉन्सेप्ट का भी एप्लीकेशन अभी हम लगातार कर रहे हैं। अब कई जगह मैंने आपको ये दिखाया कि भाई क्वेश्चन को, ठीक है, कई जगह मैंने आपको ये दिखाया क्वेश्चन का पीडीएफ भाई आपको लास्ट में मिलेगा। कंप्लीट पीडीएफ जो होती है क्वेश्चन वाली वो आपको लास्ट में मिलेगी। अभी आपको पीडीएफ मिलती है विद सॉल्यूशन मिलती है ना। भाई घर पे जब भी होगे जब आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं बात। अब आप ये बात सोचिए कि भाई किसी व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी होगी ये सब चीज निकालने के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत करी होगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे बना। अब आप इस सीड में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये सीड जो बीज मैंने किस तरीके से बोया है। आपको फल खाना है भाई। सीड आप बोएंगे, फिर फसल होगी, फिर बड़ी होगी, बड़ी के बाद पत्ते आएंगे, पत्ते के बाद फिर फल लगेंगे, तब जाके आपकी बारी आएगी, तब सिलेक्शन मिलेगा। आप केवल ये देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहां से ले जा रहा हूं, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए, वक्त लगता है चीजों में, ऐसा नहीं होता। देखिए कई बच्चे ये कहते हैं कि सर डाउट बता दीजिए, क्लास के क्वेश्चन तो हमने किए, घर पे क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भाई अभी चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, अभी चैप्टर चल रहा है आपका, अभी आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें करनी बची हैं अभी। ठीक है, मैंने आपसे बोला है ना अपडेटेड बैच है पूरा, इससे बाहर आप कहीं कुछ नहीं पा पाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में कुछ भी इससे बाहर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए हर क्लास में बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ अभी। किसी में 7 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, किसी में 8 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। क्वेश्चन की क्वांटिटी है ज्यादा, अभी स्टार्टिंग है, आपको भी बहुत भारी बर्डन ना लगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आराम से चल रहा हूँ अभी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपका दिमाग का लेवल भी एक डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी डेवलप स्टेज में। जब वो आगे बढ़ेगा, डेवलप्ड हो चुका होगा, तो उस टाइम चीजों को समझना आसान होगा, उस टाइम हम स्पीड भी पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल, आइए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मार्बल है जिसकी कीमत उसके वेट के स्क्वायर पे निर्भर है। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। ये एक मार्बल है, इसको 3 हिस्से में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब 3 हिस्सों में जो तोड़ा उसका अनुपात है 3 4 5 वेट का। अब वो बोलता है यदि इसे 3 बराबर वजन में तोड़ा होता तो यहां से लेके यहां तक में, देखिए सबसे पहली बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये मार्बल है। ठीक है, इसको 3 हिस्से में तोड़ा, 3 4 और 5, ये इसके वजन का अनुपात है। यानी कहने का मतलब है इसका टोटल वजन कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। अब वो बोलता है यदि इसे ऐसे ना तोड़ के 3 बराबर हिस्सों में तोड़ते, ठीक है, ऐसे ना तोड़ के 3 बराबर हिस्सों में तोड़ते तो क्या होता, तो आपका 1800 रुपए का और नुकसान होता। और नुकसान होता, इस बात का क्या मतलब है, देखिए बात समझिए। जो कॉस्ट है ना,
वो वजन के वर्ग पे निर्भर है। ठीक है, अब मैं हर केस में जो कॉस्ट है ना ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। अगर कॉस्ट वजन के वर्ग पे निर्भर है, वजन कितना है 12, यहां कॉस्ट कितनी रही होगी इसकी 144, 144 यूनिट रही होगी, 144 रुपए मान सकते हैं कुछ भी। अगर यहां बात करें कॉस्ट कितनी रही होगी 9, 16 और 25, यहां कॉस्ट आ गई 50 यूनिट। ठीक है, यानी जब यहां से ये यहां टूटा तो देखिए तभी ये कहते हैं यूनिटी है स्ट्रेंथ। जब अगर आप हीरे की बात करें, जो एक बड़ा हीरा होता है उसकी कीमत जो है वो ज्यादा होती है, और अगर आप देखें छोटे छोटे हीरे जो होते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है, तो टूटने के बाद वैल्यू कम हो जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ इसकी 144 थी तो यहाँ कितनी आ गई 50 आ गई। अब मैं नीचे वाले में आता हूँ, अगर इसे 3 बराबर हिस्सों में तोड़ा होता तो 16, 16 और 16 तो 48 हो गई। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहां से यहां टूटा, पहली बात तो यहां नुकसान हुआ, तभी एक वर्ड लिखा गया है यहां पर फर्दर, फर्दर लॉस, और भी नुकसान होता है। यहां से यहां में तो नुकसान हुआ, 144 से 50 रुपए आ गया, पर आप देखें 50 से 48 आ गया। अगर 3 बराबर हिस्सों में तोड़ता हूं तो कितने यूनिट का अंतर है 2 यूनिट का। उस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800 रुपए, बिल्कुल 1800 रुपए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मार्बल मेरे को बतानी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी मेरी 1443। ठीक है, और 144 को अगर आप 900 से गुणा करते हैं, ठीक है 144 को आपको 900 से गुणा करना है, तो आप ध्यान से देखिए 144 इंटू 9 सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं 14 निम करता हूं तो 126 यानी 1260 हो गया। ठीक है, 1260 और 36 1296, और आगे क्या आ गया 2 जीरो आ गई, यानी ओरिजिनल जो मार्बल है उसकी कीमत इतनी रही होगी। ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, नन आंसर है। ठीक है, नन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिफिकल्ट है, रिपीट कर देता हूं चलिए एक बार। आप ये देखिए मैंने कितने सरल तरीके से आपको बताया जिससे आपको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर स्क्वायर करके के वे लेके नहीं बताया, आप बुक्स वगैरह में देखेंगे के वगैरह लेके बताया जाता है। और ये चीज़ अगर आप करते हैं तो बिना पेन के होनी चाहिए, मैं बिना पेन के भी बताऊंगा अभी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक मार्बल है ये, ठीक है, इसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया, 1 2 और 3, उसके वजन का अनुपात है 3 4 5, लाल कलर से वजन है। ठीक है, तो यानी 3 4 5 का मतलब 12 हो गया। इस बात से मुझे ये पता लगा कि इसका वजन 12 किलो रहा होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे उसने बोला जो कॉस्ट है ना वो वेट के स्क्वायर पे निर्भर है, W के स्क्वायर पे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 144, इसकी मैंने निकाली 50, यानी जो 144 का था तोड़ने पर वो 50 का हो गया। ठीक है, जो 144 का था तोड़ने पर वो 50 का हो गया। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि यदि ये 3:4:5 के वजन में नहीं टूटा होता है, बराबर वजन में टूटा होता। बराबर वजन कैसे होगा, 12 के 3 बराबर हिस्से करिए, 4 4 और 4। ठीक है, ये वजन का अनुपात हो गया। अगर आप बात करें कॉस्ट की तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 16, फिर 16, टोटल कितने रुपए का हो गया 48 रुपए का। यानी एक बड़ी चीज अगर 3 4 5 में टूटती तो 144 की 50 रुपए हो जाती, और 3 बराबर हिस्सों में टूटती तो 48 रुपए हो जाती। 50 और 48 में अंतर कितना है 2 का, 2 यूनिट का नुकसान हो गया यहां पर। ठीक है, और ये 2 यूनिट किसके बराबर है 1800 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, असली मार्बल की कीमत 144 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को अब बात क्लियर होगी। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको।
4 खुद से नहीं माना भाई, 12 के 3 बराबर हिस्से करने हैं। देखिए यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता तो 12 के 3 बराबर हिस्से कौन कौन से हो गए? 4 4 4 हो गए भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एमजी कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए मैंने आपको बताया एमजी कॉन्सेप्ट हमें हर जगह नहीं लगाना, हर जगह नहीं लगा सकते हम, डीएस में हर जगह नहीं लगा सकता, ठीक है। और मैं खुद क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि नहीं लगाना, मैंने इसलिए आपको सारी वैरायटी कराऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, ये सारी चीजें आपका रास्ता आसान करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए नहीं है कि ये चीजें आप करके चलेगा तो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात समझना, मैंने क्वेश्चन समझा हुआ है, मैं घर से करके गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक मार्बल 3 हिस्सों में टूटता है, कॉस किस पे निर्भर है? डब्ल्यू स्क्वायर पे। अब मुझे एक बात पता है, यहां से और यहां में जाना है मेरे को, इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 50 हो गया, यहाँ कीमत थी 50। अगर 3 बराबर हिस्सों में बढ़ता तो 12 ओरिजिनल वजन है, 3 बराबर हिस्से हो गए 4 4 4, ठीक है, 4 4 और 4। अब मैं देखता हूं 4 4 4 का मतलब है 48। 48 का मतलब पहले जो चीज 50 रुपए की थी अब वो 48 की हो गई, 2 रुपए का नुकसान हो गया, 2 की वैल्यू है 1800 यानी 900 गुना। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को तो ओरिजिनल की कीमत निकालनी है। ओरिजिनल का वजन कितना था? 12, और ओरिजिनल की कॉस्ट कितनी हो गई? 12 का स्क्वायर यानी 144। तो जो मैं 2 की वैल्यू 18 कह रहा था, 144 की वैल्यू निकालूंगा, 144 इंटू 9 जो कि 1296 हो जाएगा, आगे 2 जीरो लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई भी कर सकता है जैसे मैंने आपके सामने बोल के बताया, पर एक शर्त है उसके लिए कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप आज ही गए, आपने कहा कि हाँ नहीं सर ने बोला था बिना पेन के हो जाएगा, आपने बुक खोली एकदम लगाना शुरू किया, हाँ भाई यार हो नहीं रहा हो नहीं रहा, क्योंकि आपके अंदर एक जल्दबाजी है। आपको लग रहा है सर ने तो 10-15 सेकंड में उड़ा दिया था, मेरा भी 10-15 सेकंड में आ जाए। आप ये सोचिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कितने क्वेश्चनों में इस तरीके से किया है, तब जाके मेरी स्पीड 10-15 सेकंड की आई है। तो आपको भी 10-15 सेकंड की स्पीड लाने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना है ना। अपडेटेड क्वेश्चन भी होगा, एक बच्चा ये पूछ रहा है। अपडेटेड क्वेश्चन क्या भाई? सब तरीके के क्वेश्चन होंगे, जो आपने नहीं देखे हैं वो भी होंगे, जो आपने देखे हैं वो भी होंगे, जो आ सकते हैं वो भी होंगे, जो नहीं आ सकते वो भी होंगे, ठीक है। हमें पता है कौन से नहीं आ सकते, पर वो भी कराएंगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो कंटेंट की तो फिक्र आप में से किसी को भी नहीं करनी है, कंटेंट A1 जाएगा आपके पास। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी वस्तु की कीमत जो कच्चे सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल और वेजेस, ठीक है, वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। देखिए जो कॉस्ट है ना वो 2 चीजों पे निर्भर कर रही है, एक तो रॉ मटेरियल, ऊपर से भत्ता, ठीक है। जो कॉस्ट है वो 2 चीजों पे निर्भर कर रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल और वेजेस, ठीक है। ध्यान से देखना, रॉ मटेरियल की जो कीमत है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात। मान लेते हैं आप कोई वस्तु बनाते हैं, इसको लॉजिकली समझिए ना, सब चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए। ये बात आप बहुत बार सुनेंगे इस पूरे बैच में, मैं कम से कम 50 बार तो बोल ही दूंगा कि भाई मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके समझिए, वो बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ये चाहता है कि लड्डू बनवाना चाहता है किसी से, कि भाई मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, बेसन के लड्डू बनवाऊंगा, ठीक है, और वो बेचने हैं मेरे को, ठीक है। अब वो क्या देखेगा कि भाई बेसन के लड्डू बनाने में सामान क्या क्या लगना है, वो हो गया रॉ मटेरियल एक तरीके से आपका, ठीक है, ये सामान क्या लग रहा है। फिर आ गया वेजेस, जो हलवाई बनाएंगे वो कितने पैसे लेंगे, ठीक है। तो 2 जनों की कीमत मिलाकर लड्डू की कीमत तय होगी कि लड्डू की कीमत इतनी है, बात समझा, ठीक है।
अब वो ये बोलता है कि भाई लड्डू की जो कीमत है वो जो सामान यूज हो रहा है उससे 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, वो ये बोलता है कि भाई लड्डू की जो कीमत है सामान यूज हो रहा है उससे 3 गुना है। फिर बाद में वो बोलता है यदि सामान की कीमत 5 से 12 हो जाती है, ठीक है, और बोलता है जो भत्ता है उसकी कीमत 4 से 5 हो जाती है। ठीक है, जो भत्ता है, जो हलवाई बैठे थे वो पहले 4 रुपए लेते थे, अब वो 5 रुपए ले रहे हैं। तो आपको ये बताना है जो लड्डू पहले 6 रुपए का पड़ता था अब वो कितने का पड़ेगा। समझ रहे हो बात? अब ध्यान से समझना बात। पहले वो लड्डू पड़ता था 6 रुपए का, कच्चा सामान कितने का होगा? 2 रुपए का। हलवाई कितना लेगा? 4 रुपए। ठीक है, कच्चा सामान 2 रुपए कैसे? क्योंकि यहां पर लिखा है जो कॉस्ट है वो कच्चे सामान की 3 गुना है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, यानी पहले मेरे को ये लड्डू पड़ता था कितने रुपए का? 6 रुपए का। 2 रुपए का मैं सामान लाता था, 4 रुपए हलवाई को देता था। अब उसने क्या बोला, ध्यान से बात समझिए। जो सामान है, मान लेते हैं बेसन चीनी वगैरह जो है वो 5 रुपए की जो अगर पहले आती थी तो अब वो 12 रुपए की हो गई। ठीक है, 5 की आती थी तो 12 की हो गई। और हलवाई जो पहले 4 रुपए लेता था वो 5 रुपए लेगा। तो जो 4 रुपए लगते थे हलवाई के वो तो अब 5 रुपए ले रहा है। ठीक है, और सामान 5 से 12 हो गया। 5 से 12 हो गया। 5 से 12 होने का मतलब क्या है? यानी 1 से कितना हो जाएगा? देखिए 5 से 12 हो गया यानी 5 की वैल्यू 12 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 24/5। 24/5 का मतलब है कितना? 4.8। 4.8 यहां आ गया, तो यानी अब वो लड्डू कितने का पड़ेगा? 9.8 का पड़ेगा। ठीक है, यानी जो लड्डू पहले 6 रुपए का था वो 9.8 का पड़ेगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। वेजिस भाई बताया ना, भत्ता मजदूरी मान लो एक तरीके से। देखिए मैंने लड्डू का एग्जाम्पल इसलिए लिया आपके सामने जिससे चीज आराम से समझ आए। ठीक है, मैंने बोला था कि आप मान लेते हैं बहुत ध्यान से समझना। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, सबसे पहली चीज मेरी क्लास जब भी आप करने बैठे एक आइसोलेटेड स्पेस हो आपके पास। अगर हैंड्स फ्री है तो बहुत बढ़िया है, हैंड्स फ्री में देखें, क्योंकि एक एक बोला गया वर्ड कुछ ना कुछ वैल्यू करता है। यानी अगर एक भी वर्ड छूट गया ना तो कई चीज आगे नहीं भी समझ आ सकती, कई चीज ऐसी होगी कि कई कॉन्सेप्ट आपके रह जाएंगे। एक एक बोली हुई चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से इसलिए कनेक्ट करके समझा रहा हूँ। अब मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को लड्डू बनवाने हैं, मान लेते हैं लड्डू से बेसन के लड्डू बनवाने हैं, बेसन की कॉस्ट मान लेते हैं कि बेसन से बनेंगे, बेसन चीनी वीनी सब उसमें मिला लिए मैंने। ठीक है, बेसन हो गया और हलवाई हो गए। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये बोलती है जो लड्डू की कीमत है वो बेसन की कीमत से 3 गुना है। लड्डू की कीमत कितनी थी? 6 रुपए थी। बेसन की कीमत कितनी आएगी? 2 रुपए। यानी हलवाई कितना लेता था? 4 रुपए। ठीक है, अब महंगाई बढ़ गई तो रॉ मटेरियल यानी बेसन की कीमत भी बढ़ गई और हलवाई ने भी अपने मजदूरी ज्यादा चार्ज करी कि भाई मैं ज्यादा पैसे लूंगा। हलवाई जो पहले 4 रुपए लेता था वो 5 रुपए लेगा, तो 4 के 5 ले रहा है। ठीक है, और जो सामान पहले 5 रुपए का आता था वो 12 का आ रहा है, तो यानी 5 की वैल्यू 12 हो गई। तो जो बेसन 2 रुपए का लगता था तो 2 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी? ये मैंने निकाला 4.8 की। तो यानी जो लड्डू पहले 6 रुपए का पड़ता था अब वो 9.8 का पड़ेगा। सीधी सीधी बात, इससे ज्यादा इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 2+4 क्यों लिखा? देखिए यहां पर लिखा है किसी वस्तु की कीमत कच्चा सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है। सबसे पहली लाइन ही यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और जो पिछला क्वेश्चन है वो पेन फ्री होने वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपकी, है ना। आइए अब ये देख लेते हैं। ए बी सी डी मिलके एक गिफ्ट खरीदते हैं 60 रुपए का। ए बाकियों की तुलना में, ए शेष की तुलना में आधा चुकाता है, बी शेष की तुलना में 1/3 चुकाता है तथा सी शेष की तुलना में 1/4 चुकाता है, तो डी द्वारा चुकाए जाने वाली राशि कितनी है? ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर आप पहला रेशियो देखें तो ये है, ठीक है। अगर आप दूसरा रेशियो देखें तो ये है, तीसरा रेशियो देखें तो ये है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं ध्यान से नोट करूं तो इनको जोड़ूंगा तो ABCD मिलेगा, इधर भी ABCD मिलेगा, इधर भी ABCD मिलेगा, मिलेगा ना। अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले को ऐड कर दूं तो हर केस में ABCD मिलेगा, यानी चारों की कीमत मिलेगी। चारों की कीमत मिला के कितनी है? 60 है, ये देखिए, है ना। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, यानी 1 और 2 3, 3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की कितनी हो गई? 20 हो गई, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया यहाँ पर। टोटल 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60 है, ठीक है। तो 1 की कितनी हो गई? 20। यहां देखता हूं 4 की वैल्यू 60 है, 1 की कितनी हो गई? 15 हो गई। यहां देखता हूं 5 की वैल्यू 60 है, 1 की कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है। यानी ए कितना खर्च कर रहा है? 20 रुपए, बी कर रहा है 15 रुपए, सी कर रहा है 12 रुपए। टोटल कितना आ गया? 47। तो 60 अगर टोटल है, उसमें से 47 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये कौन खर्च करेगा? ये डी खर्च करेगा। डी मेरा आंसर हो जाए, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ये है और सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, और किसी को समझ नहीं आया, रिपीट करना है तो बता सकता है। देखिए इन क्वेश्चनों में इतना लिखना नहीं है, क्वेश्चन नाम के बड़े होते हैं इतने, पर इनमें लिखना नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री करता तो किस तरीके से करता यार? जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, पेपर में ये लिखूंगा क्या मैं जाके? मुझे समझाना थोड़ी है किसी को पेपर में जाके। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री करने वाला हूं। जिसको अगर नहीं भी समझ आया ना, वो आप समझ सकता है चाहे तो। पेन फ्री के लिए मैं क्या करूंगा, आइए देखना। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। पेन फ्री के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में पहले से ही है कि उसने बोला कि देखिए ये सारी चीजें पता है आपको कब आएंगी। एक एक बच्चे को सब कुछ आ सकता है, पर उसमें धैर्य हो, घर पे लगा रहे बस वो, ठीक है। लगा ही रहना, ये नहीं सोचना कि यार मेरी स्पीड नहीं बन रही। बात बात पे कई बच्चे क्या होता है, जैसे अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया, कई कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये अभी हमारी स्पीड नहीं बन पा रही। यार अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी मैंने सिखाना स्टार्ट किया है। स्पीड आप जब बोलें कि जब आप घर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए उसके बाद स्पीड नहीं बन रही। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप ही स्पीड बन जाएगी, पर घर में क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी मैं बताता हूँ। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, उस टाइम पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भाई हाँ A/B+C+D। आपको पता है कि अगर आप पेन से लिखेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, पर उसी टाइम वो धैर्य बहुत मैटर करता है कि बच्चा अपने आप पे निवेश कर रहा है, वो समय अपने आप पे लगा रहा है, और वही चीज रिटर्न निकल के बाद में आती है। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं सामने कर रहा हूँ, अब मुझे पता लग गया ये A है और ये व्हाट अदर्स आर पेइंग यानी B+C+D है। ऐसे नीचे में देखता हूँ B ऊपर आएगा, A+C+D आएगा। यानी अगर मैं टोटल करता हूं तो हर केस में चारों का योग आएगा। चारों का योग कितना है? 60। अब मैंने पहले केस में देखा टोटल कितना है? 60।
यानी 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की 20 मैंने दिमाग में रख लिया। 4 की 60 है तो 1 की 15 मैंने दिमाग में रख लिया, 20 और 15 35 हो गया। 5 की 60 है तो 1 की 12, 35 और 15 कितना हो गया 47। अब मुझे ये पता लग गया एबीसी ने 47 रुपए खर्च किए, तो डी ने कितने किए 60 में 47 घटाया 13 आंसर हो गया। ये मेरा पेन फ्री सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सभी लोग कर सकते हैं पर घर पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को एक एक चीज? बिल्कुल, शुक्रिया भाई। इंस्पेक्टर चालीसा कैलकुलेशन के लिए बहुत लाभदायक है, शुक्रिया भाई। अब जो ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं इसमें बहुत सारी चीजें मैंने इंस्पेक्टर चालीसा में कराई है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर गलत है तो सही कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है भाई, हिंदी में भी ठीक है, चेक करिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। एक विद्यार्थी को 60% अंक मिले, मान लेते हैं मुझे 60% अंक मिले 5 विषयों में, और उन विषयों की संख्या का अनुपात दे रखा है 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, मेरे 60% नंबर आए हैं 5 सब्जेक्ट में मिलाकर। ठीक है, और जो नंबर आए हैं मेरे वो इस अनुपात में है, एक में 10 है, एक में 9, एक में 8, एक में 7, एक में 6। यदि पास होने वाले अंक 45% है, यानी 45% वाला पास है, तो आपको यह बताना है कि मैं कितने विषयों में पास होऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज समझिए ध्यान से, ये लगातार नंबर है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, और कैसा है ऑड नंबर है। देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट मतलब ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है, ठीक है, लगातार ऑड नंबर, तो औसत जो होगा, एवरेज जो होगा वो बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर का मतलब है 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 ऑड है। ठीक है, इसका मतलब ये लगातार नंबर है। ठीक है, लगातार आप देखें 6, 7, 8, 9, 10, औसत क्या हो गया, औसत हो गई बीच वाली टर्म। क्योंकि ये ऑड था इसलिए बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म क्या है 8 है। 8 की वैल्यू आ गई 60%। ठीक है, 8 की वैल्यू आ गई 60%। यहां पर दे रखा है ना मेरे 60% है औसत, और इन नंबरों के हिसाब से औसत क्या है 8 है। अगर मैं 6 की वैल्यू निकालता हूं कितनी आएगी, आइए देख लेते हैं। 6 की वैल्यू निकालता हूं तो 45% आएगा। कैसे, अगर मैं काट देता हूं 4 और 3, 4 की वैल्यू 60 है तो 3 की 45 आ जाएगी, 15 गुना 15 गुना। तो यानी कहने का मतलब ये है जिस सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम नंबर थे उसमें भी 45% नंबर है मेरे। ठीक है, यानी इस वाले में, तो इसमें तो सब में ज्यादा ही होंगे क्योंकि 6 की वैल्यू 45 है तो बाकी सब तो इससे ज्यादा ही होंगे। और 45% वाला पास है, तो मैं कितने विषयों में पास हो गया, मैं तो सभी में पास हो गया, 5 के 5 में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है 10 तो इवन है। दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले तो क्वेश्चन ही समझो, क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर तो अपने आप समझ आ जाएगा। 5 सब्जेक्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6। मेरे को जो नंबर मिले हैं इस अनुपात में मिले हैं। ठीक है, अब जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं पहले वो बात समझना। अगर आपके पास गिनती लिखी है 1, 2, 3, ऑड हो गए, ऑड का मतलब क्योंकि 3 संख्याएं हैं यहां पर। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला एवरेज हो जाएगा। मान लेते हैं 1 छोड़िए, मैंने लगातार नंबर लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर हैं, 5 हैं।
ठीक है, तो एवरेज कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने लिखा 5 6 7 8 9 10 11, एवरेज कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, जब ऑड हैं, जब इवन होते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा भी आगे। ठीक है, मान लेते हैं इवन है 1 2 3 4, तो बीच वाले दो को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो 2.5 एवरेज आ गया। ठीक है, ये इवन हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब ध्यान से देखिए, 10 9 8 7 6, 5 सब्जेक्ट है तो थर्ड सब्जेक्ट के जो नंबर होंगे वो औसत होगा, एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट 60% आया है। ठीक है, यानी औसतन इसका 60% बैठा है 5 विषयों में मिलाकर, तो 8 की वैल्यू 60% हो गई। मैंने आपको बोला था ना, यूनिट और नंबर का खेल है। 8 यूनिट 60% को दर्शाता है, तो 6 यूनिट कितने परसेंट को दर्शाएगा, 6 यूनिट 45% को दर्शाएगा। और 45% अगर 6 यूनिट है तो मैं इसमें भी पास हो गया, इसमें तो हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, क्योंकि जब मैं इसमें पास हूं तो आगे वाले तो सब में ही पास होऊंगा, क्योंकि सब में नंबर इससे ज्यादा हैं। तो पांचों विषयों में मैं पास हो जाऊंगा, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो पास इन 5 सब्जेक्ट मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 45 कैसे आएगा, अरे यार ये तो आपको सॉल्व भी करना है ना भाई। अगर मैं 2 से काटता हूं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 15 गुना, ये भी 15 गुना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए, लिखने वाला तरीका तो मैंने बताया ही। अब जब मैंने क्वेश्चन पहले से कर रखा है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, कैलकुलेशन पे मैंने काम किया है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्यों, मैं सीधा कर सकता हूं ना। इसका औसत मुझे पता है कितना आएगा, 8 आएगा, कॉन्सेप्ट मेरे पास है। 8 की वैल्यू कितनी है, 60% है। 6 की कितनी आएगी, अब 8 की 60% है, 6 की निकालनी है। तो मैं तो बहुत सारे तरीके जानता हूं, मैं तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना भी जानता हूं। 8 सत्ते 56 बचा 4, 7.5 गुना हो गया। 7.5 गुना अगर मैं 6 का करता हूं तो 45% आ जाता है। 45% का मतलब वो आखिरी वाले सब्जेक्ट में तो पास हो ही रहा है, तो उससे पहले वाले भी सभी में होगा, तो 5 मेरा आंसर आ गया। ये करने में मैं मुश्किल से 10 सेकंड का वक्त लूंगा और सीधा आंसर मार्क कर दूंगा। अब डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे लाई कर रहे हैं, क्या पता आपने क्वेश्चन ही पहली बार देखा हो, तो आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, लिखनी भी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक स्कूल में 1554 बच्चे हैं। ठीक है, एक स्कूल में 1554 बच्चे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है 1554। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1554 दे रखी है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं ये कितने गुना है, 7 दूनी 14, बचा 1, 7 दूनी 14, फिर 2, 222 गुना है। ठीक है, 222 गुना है, तो 222 गुना हो गया, तो यानी ये कितना हो गया, 888। ये कितना हो गया, 666। अब वो क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां शामिल होती हैं, 696 हो गया। ठीक है, और कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, मान लेते हैं x लड़के छोड़ के चले गए। अब अनुपात कितना हो गया, 7:6। अब अगर 6 की वैल्यू 696 है, यानी कितने गुना, 116 गुना, तो इसका भी 116 गुना यहां आ जाएगा। 116 गुना अगर मैं करता हूं, देखिए मैं 116 गुना कैसे करता हूं, इंस्पेक्टर 40 बैच में मैंने सब सिखाया है आपको। ठीक है, 100 का 7 गुना 700, 16 का 7 गुना 112, 700 और 112 यानी 812। 812 का मतलब है कितने कम हो जाएंगे, 76 कम हो जाएंगे। 76 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करने वाला क्वेश्चन है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि ये हो जाए, पर मैं ट्राई जरूर करूंगा एक बार। एक सेकंड रुकिए। ध्यान से देखना। अब एक और तरीका लगाना जा रहा हूं मैं इसमें। मैं कोशिश करता हूं कि एमजी कॉन्सेप्ट अगर लग जाए इसमें, क्या पता लग जाए। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, 1554 बच्चे थे मेरे पास 4:3 में। ठीक है, 1554, इसमें 30 लड़कियां शामिल हुई तो 1584 हो गया। कुछ लड़के घटे तो इसका अनुपात 7:6 हो गया। 7:6 का मतलब है ये 13 से भाग होगा, है ना। 7:6 का मतलब क्या, ये 13 से भाग होगा। यानी इसमें से कुछ घटाऊं और 13 से भाग हो जाए। बात समझ रहे हो। अब मैं ये चेक करता हूं कि अगर मैं इसे 13 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, इसमें इसको 13 से भाग करता हूं, 13 एकम 13 बचा 2, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 एकम 13 बचा 11, 11 बच गया। यानी ये कंडीशन बन गई इस तरीके से कि 11 में से कुछ घटाओ और 13 से भाग होना चाहिए। समझ रहे हो, 11 में से कुछ घटाओ और 13 से भाग होना चाहिए। इसको आप रिवर्स भी देख सकते हैं कि किसी में से 11 घटाओ, या देखिए अगर आप 2 में से 3 घटाएं या 3 में से 2 घटाएं, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, आएगा एक ही। आप 5 में से 4 घटाएं या 5 में से 2 घटाएं या 5 में से या 2 में से 5 घटाएं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का पड़ेगा, आएगा 3 ही। तो मैं उल्टा भी देख सकता हूं कि किस में से 11 घटाएं जो 13 से भाग हो जाए। अगर मैं इसमें से 11 घटाता हूं तो 13 से भाग हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं होगा। इसमें देखिए 11 घटाऊंगा 75, इसमें देखिए 73, इसमें देखिए 63, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, करने वाला पार्ट मैं कैसे करता दोबारा से देखिए। मैं ये देखता 1554 बच्चे हैं, क्या कुछ जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, लड़कियां जुड़ी हैं, 1584 हो गया। क्या कुछ घटा है, हाँ कुछ घटा है। फिर क्या हो गया, अनुपात ये हो गया 13। यानी 1584 में से कुछ घटाना है और 13 से भाग करना है। तो मैंने 1584 को पहले 13 से भाग किया, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 एकम 13 बचा 11। अब मेरे दिमाग में ये आ गया, केवल इतना पता लग गया कि 11 में से कुछ घटाओ और आंसर आना चाहिए, या किसी में से 11 घटाओ, आंसर आना चाहिए 13 का मल्टीपल। तो मुझे नजर आ रहा है 76, 76 में से 11 घटाऊंगा 65 आएगा, 13 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या 660 है, ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। ठीक है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और शामिल होती हैं, कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और नया अनुपात 6:5 हो जाता है। आपको बताना है कौन कितने लड़के छोड़ के चले गए। ठीक है, अगर
बॉयज और गर्ल्स की बात करें 13:9 है, यानी 22 की वैल्यू कितनी है 660, यानी 30 गुना। ठीक है, 30 गुना का मतलब 13 तिया 39, 30 गुना का मतलब 270। ठीक है, अब वो बोलता है 30 लड़कियां शामिल होती हैं। 30 लड़कियां अगर मैं शामिल कर देता हूं 300 हो गया। कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, 6:5 हो जाता है। 5 की वैल्यू अगर 300 है 60 गुना 6 की वैल्यू कितनी आ गई 60 गुना 360, तो यानी कितने लड़के छोड़ के चले गए होंगे 30 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए होंगे। ये हुआ मेरा पहला सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम रेशो को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रेशो को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन पे आता हूं, ध्यान से समझना, 13:9 है। ठीक है, ध्यान से समझना है बिल्कुल। 13:9 है, 30 लड़कियां शामिल होती हैं। मैं देखता हूं 30 बच्चे अनुपात में किसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने देखा 22 बच्चे, 22 यूनिट 660 को रिप्रेजेंट करती है, एक यूनिट 30 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है। तो जब 30 बच्चे बढ़ेंगे तो एक यूनिट बढ़ेगा। मैंने एक यूनिट बढ़ाया 10 कर दिया। बाद में वो बोल रहा है कि अनुपात 6:5 हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, 5 की वैल्यू अगर 10 हो गई तो 6 की कितनी हो जाएगी, आप सभी समझदार हैं, 12 हो जाएगी। यानी कितनी यूनिट कम हो गई, एक यूनिट कम हो गई। और एक यूनिट कितने बच्चों के बराबर है, एक यूनिट 30 बच्चों के बराबर है। 30 बच्चे कहां पर हैं, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। इसी क्वेश्चन के एक मेथड पे और बढ़ूंगा मैं। एक और मेथड है मेरे पास इस क्वेश्चन का, जो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कंप्लीटली लॉजिकल। बच्चों की संख्या 13:9 है, बच्चे कितने हैं 660। इसमें 30 लड़कियां शामिल हुई, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए, और फाइनली जो आंसर आया वो 6:5 में आया। 6:5 का मतलब है ये जो टोटल है किससे भाग होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। 6:5 का मतलब है टोटल जो है आपका वो 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है, मैंने आपको एक चीज देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे अलग रख लेता हूं, इस पूरे को, इसको अलग रखता हूं, आप देखिए ये 11 से भाग हो रहा है, ये 11 से भाग हो रहा है। मैंने आपको बोला था ये भी 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए, या तो ये 11 से भाग हो या फिर ये 0 हो जाए। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट की जगह 30 रख देता हूं तो ये 0 हो जाएगा, या ये 11 से भाग हो या फिर 0 हो। अब आप खुद समझिए ना, अगर कोई वैल्यू 5 से भाग हो रही है, उसमें कुछ जोड़ना है और टोटल 5 से भाग कराना है, तो जोड़ने वाली संख्या या तो 5 से भाग हो या जोड़ने वाली संख्या 0 हो। ठीक है, वही चीज मैंने यहां देखी, ये अगर 11 से भाग हो रहा है, ये भी 11 से भाग हो रहा है, या तो इसका टोटल 11 से भाग होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था। ऑप्शन के हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई 11 से भाग होने वाला मैं बना सकता हूं, पर हाँ 30 रखता हूं तो 0 जरूर बन जाएगा, और इसीलिए मेरा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, ये मैंने एमजी कॉन्सेप्ट से बताया आपको, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। नंबर को रेशो वाले में भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
कई बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, हम भी आपको लगातार बताते रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। मेन बात आदत ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ना ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं कई चीजें ऑप्शन से कराता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं यार हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, हम बना के करेंगे। उनके दिमाग में किसी ने ये डाल रखा है कि नहीं यार ऑप्शन से होता नहीं है, ऑप्शन से सिर्फ सर ही करा सकते हैं वैसे, और नहीं कर सकता कोई। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में होता है। देखिए हमारे पास हजारों बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, तो सबका अपना अपना व्यू है। ठीक है, हम तो हर किसी को पॉजिटिव चीज ही सिखा रहे हैं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, पेन फ्री सिखा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन से भी सिखा रहा हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैं रिजिड नहीं हूँ। रिजिड मतलब मैं अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार हूँ। जो भी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी मैं उसे सबसे पहले अडेप्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। मैं ये सोच के हमेशा पढ़ाई करता था, आपको भी हमेशा ये सोच के पढ़ाई करनी है। अब किसी बच्चे ने ये सोचा कि नहीं भाई मैं ना वो नहीं लगाऊंगा, ऑप्शन नहीं लगाऊंगा, तो भाई कर लेना ये क्वेश्चन, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब ये तो नहीं हुआ ना कि जब अपनी मर्जी करी, या तो आप अपनी बात पे पूरे डटे रहिए कि नहीं भाई ऑप्शन लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं लगाना तो सिलेक्शन लेके दिखाइए, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा नहीं यार मैं बोलता ही हूँ तो मैं मेरे को भी जरूरत है। तो आप बात समझिए, तो मैंने आपसे यही बोला है, हर जगह एमजी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, हर जगह डीएस नहीं लगा सकते, हर जगह ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसलिए मैं साथ साथ सॉल्यूशन भी बताता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली बनते ही ऐसे हैं जो ऑप्शन के बिना आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है, मेरी नजर में नहीं कर सकना क्या है, समझिएगा। आपकी नजर में नहीं कर सकना का मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन आता नहीं है। मेरी नजर में नहीं कर सकने का मतलब ये है कि अगर उस क्वेश्चन को मैं पेपर में बनाऊंगा तो मेरे को नुकसान देगा फायदे की जगह। वो एक क्वेश्चन तो कैसे भी बन जाएगा, पर वो साथ के साथ 4-5 क्वेश्चन ले जाएगा, उनका वक्त ले जाएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों है, हमें तो वो देखना है ना कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो नहीं कर सकना जब भी मैं बोलता हूं उसका मतलब ये है कि मैं विद इन मीन टाइम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान रखिए ये बात। तो मैं यही बोलूंगा नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं उतने समय में नहीं कर पाऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। ए की इनकम बी से 140 रुपए अधिक है, मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन में है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों ऑप्शन में है जी। सी की इनकम डी से 80 रुपए अधिक है, सी की डी से 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, ये कट गया एक ऑप्शन। ठीक है, ए और सी का अनुपात 2-3 है। ए और सी का देखिए 2-3 आ रहा है, नहीं ये तो 3 से भाग ही नहीं हो रहा। ए और सी का देखिए 2-3 इसमें आ रहा है, आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। ठीक है, तो आप खुद देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने ये सोचा है कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो बनाता ही रहेगा, बनाते रहिए भाई। हम तो रास्ता दिखा रहे हैं, पकड़ना आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आपको रास्ता पकड़ना है नहीं पकड़ना। ठीक है, अब हमारे काम ये है कि हम आपको सारी चीजें सिखाएं, कॉन्सेप्ट भी बताएं, बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी मैं लगातार बता रहा हूँ। जैसे आपने पिछले कई क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने पेन फ्री इंट्रोड्यूस किया, मैं यूं बोल बोल के बता रहा हूँ। और अगर आप 7500 बुक का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो 90% ही ऐसा है। ठीक है, कि उसमें तभी मैंने बोला था कि जिसको बेसिक नहीं आता वो मत लें वो बैच। ठीक है, वो बुक ना लें। ठीक है, 7500 जो बुक आई थी उसमें मैंने 90% ऐसे ही करा है, पढ़ने की आदत जल्दी जल्दी, और ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये अब मैं फाउंडेशन बैच में भी आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो वो जो स्टेज है पढ़ते ही करके आंसर करने वाली, वो यहाँ से डेवलप होगी। ठीक है, पहले बेसिक आना चाहिए, उसे ही पेन फ्री आना चाहिए, ऑप्शन से जहां जरूरत पड़ रही है वहां ऑप्शन से आना चाहिए। मेन मोटिव ये 10 से 15 सेकंड, जरूरत पड़े तो 25 सेकंड मुश्किल क्वेश्चन में। ठीक है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अभी बहुत सारे नए क्वेश्चन आने हैं भाई, अभी बहुत सारे नए क्वेश्चन आने हैं, आप देख के ही हिल जाएंगे। पहले ना खिलाया जाता है, ठीक है,
अब मेरा बेटा छोटा है, पहले मैं उसे छोटी छोटी चीजें खिलाता हूँ, ठीक है, बैट पकड़ना सिखाऊंगा उसे, बॉल फेंकना सिखाऊंगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके विकेट लगाऊंगा और यूं बाउंसर डालूंगा, ऐसे डालूंगा वैसे डालूंगा। अभी खेल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो अभी देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मजा आना शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। अभी तो मैंने केवल आपको ये दिखाया कि भाई हाँ, वही जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो किस किस तरीके से चेंज होती हैं। एक दो क्वेश्चन चुटमुट बीच में नए से रख दिए। अब लास्ट तक जैसे जाएंगे आप बहुत अलग ही महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि इस बैच में वाकई में बहुत दमदार बैच है, इसमें बहुत ताकत है। बिल्कुल ई बुक जो है आपका पीडीएफ रहेगा। एक बच्चे ने बोला सर आगे क्यों नहीं चेक किया, ठीक है मेरे भाई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब मुझे ये पता लग गया चार में से एक ही ऑप्शन। बात समझना, इस बात को भी समझना, मैं क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, बात समझना, स्टाइल है ये करने का। मान लेते हैं एक क्वेश्चन में चार इंफॉर्मेशन है, एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक अच्छी बात कही है, इससे और बच्चों को भी बात समझ आएगी, ये मैं बहुत बार बोलता हूं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन में ना 4 इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। अब मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं जो चीज सबसे अलग है वो कैलकुलेट करिए, ये बोलता हूं, यानी कि क्वेश्चन में उतना ही काम करिए जितनी जरूरत है। मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन है पहली, ये इंफॉर्मेशन है दूसरी, ये इंफॉर्मेशन है तीसरी, ये इंफॉर्मेशन है चौथी। अब हो सकता है कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिससे बाकी 3 ऑप्शन कट गए, जिससे बाकी 3 ऑप्शन कट गए, कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसी हो। मान लेते हैं मैंने ये पढ़ी, मैं चौथी नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं क्यों पढ़ूंगा? मान लेते हैं आपने पहली इंफॉर्मेशन पढ़ी, 2 ऑप्शन कट गए, आप दूसरी पे आए, तीसरा ऑप्शन भी कट गया, अब मैं नीचे की क्यों पढ़ूंगा? ये समझदारी है, ये पेपर करने का तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक वो है हिंदुस्तान में एक वो बनाया गया रूल सा कि पहले बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर वो अच्छे से समझेगा, फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखेगा, फिर अपना दिमाग लगाएगा। कहाँ पर हो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना समय नहीं है किसी के पास। स्मार्टनेस मांगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी नॉलेज नहीं मांगता। खाली नॉलेज वाले भतेरों पड़े हैं मार्केट में, सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि स्मार्टनेस नहीं है, स्मार्ट मूव्स नहीं है उनके पास। तो ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना सारे में, ये स्मार्ट मूव्स हैं। इसलिए देखिए, मैं जब लास्ट क्वेश्चन किया, मैंने इतना पढ़ लिया ए और सी इस अनुपात में, मैंने ये करा, ये नहीं किया मैंने। जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा, इसे पढ़ूंगा ही क्यों? रेशो में कई जगह मैंने आपको क्या बताया, मैं ये करता हूं कि पहली लाइन पढ़ता हूं, उसके बाद आखिरी लाइन पढ़ता हूं। इतने में कोई मल्टीपल दिख जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिखता है तो मैं बीच वाली लाइन पढ़ता हूं। क्या ये मेरे को किसी किताब ने सिखाया? नहीं, मेरे तजुर्बे ने सिखाया। मेरे को बार बार पता लगा कि मेरा समय यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, उनको मैं काटता काटता यहाँ तक पहुंच गया, और वही चीज आज मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। देखिए, ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है जो समझ आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैथ, ये एक अलग चीज है। स्मार्ट मूव्स मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? देखिए, मैं कभी भी क्वेश्चन पढ़ता था ना, मैं यूं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, साथ में मैं यूं कर रहा हूं। देखिए, मेरी नजर क्वेश्चन पे भी है, ये मैं आंसर कर रहा हूं, मेरी नजर ऑप्शन पे है। इन 3 चीजों के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। इन 3 चीजों के बीच, क्वेश्चन, आंसर और ऑप्शन। मैं क्वेश्चन पढ़ा, मैं एकदम आंसर कर रहा हूं और ऑप्शन भी साथ साथ देख रहा हूं, और जहां बीच से झटके से मेरे को लगा कि ये आंसर हो जाए, मैंने तुरंत शिफ्ट कर गया वहां पर, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से बहुत बार ये बोलता हूं, केवल 10 से 15% केस में ऐसा जरूरत पड़ती है कि आपको लास्ट तक एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़े। 60, 70, 80% आप बीच से ही आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी लगातार ऑप्शन पे नजर है। ऑप्शन अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इसलिए तो लाया गया है ना कि आप स्मार्ट स्टडी करें। अब कई टीचर, कई लोग विश्वास नहीं करते, कई बच्चे भी नहीं करते, मैं सही बात बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं करते, दिमाग वाला काम हमारे देश में एक्सेप्ट इतनी आसानी से होता नहीं है, पहले उसकी आलोचना ही होती है।
एक्सेप्ट होता है जब जब उन्हें वाकई में अपनी जरूरत लगती है। अब लगती है बाद में कि यार नहीं अब नहीं हो पा रहा। हमारे पास कौन मैक्सिमम बच्चे वैसे आते हैं जो थक हार जाते हैं मार्केट से पूरी, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बार में ही हमारे बारे में पता लगता है। मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार एक मोहित गोयल सर है वो ऑप्शन से भी कराते हैं और वैसे भी कराते हैं, आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन भी करा देंगे। तो मैक्सिमम बच्चे वही हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप ये बात समझिए स्मार्ट मूव सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा स्मार्ट मूव्स पे काम नहीं कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, नॉलेज लेके बैठा रहेगा। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। ध्यान से देखिए, 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी है 250, 650 और 200 ml। 682 ml जूस, देखिए 3 बर्तन है आपके पास, एक 250 ml का, एक 200 ml का, एक 650 ml का। 682 ml जूस मैंने इन तीनों में डाला, इन तीनों में डाला मैंने मिला के 682 मिलीलीटर जूस, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्रत्येक का समान भाग भर गया, समान भाग भर गया, सेम फ्रैक्शन, प्रत्येक का समान भाग भरता है। भाग मतलब सेम परसेंट, सेम कंटेंट नहीं, सेम परसेंट। यानी पहले का अगर आधा हिस्सा भरा तो दूसरे का भी आधा हिस्सा भरा, तीसरे का भी आधा हिस्सा भरा। पहले का अगर 25% भरा तो दूसरे का भी 25% भरा, तीसरे का भी 25% भरा। पहले मतलब समझिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पहले की अगर क्षमता 250 थी, अगर इसमें AML भर दिया, ठीक है, इसमें AML भर दिया, दूसरे में BML भर दिया, एक सेकेंड, तीसरे में CML भर दिया 650, ठीक है, तो ये बराबर आएगा, ठीक है। भाग ही तो बराबर है, सेम फ्रैक्शन है यहां पर, सेम फ्रैक्शन ही A बटा 250, B बटा 200, C बटा 650, ये बराबर है। अगर मान लेते हैं ये K के बराबर होगा तो ABC का अनुपात क्या आएगा? ABC का अनुपात तो यही आ जाएगा जो नंबर लिखे हैं, 250, 200 और 650। ऐसा क्यों? क्योंकि A की वैल्यू कितनी होगी? 250 के, 200 के, 650 के कट जाएगा, बचेगा ये भी मैं और काट देता हूं, 5, 4 और 13, ये आ गया। तो 5, 4, 9 और 13, 22 यूनिट बराबर है किसके? 682 ml के, ठीक है। क्योंकि ABC मिलाकर कितना है? 682 है। ये A डाला इसमें, इसमें B डाला, इसमें C डाला। 22 की वैल्यू 682 है, मेरे को क्या निकालना है? सबसे बड़े बीकर का वॉल्यूम कितना है? 13, ठीक है। मैं चाहूं तो 13 का मल्टीपल भी आंसर कर सकता हूं। देखिए 13 से भाग होने वाला, 13 3 39, एक बचा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब किसी बच्चे ने ये सोचा कि यार सर ने ना पता नहीं कैसे सीधा 403 देखा और सीधा वही आंसर निकला, मैं तो यहां से शुरू करता, है ना, यहां से शुरू करते ना। मान लेते हैं मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूं। 22 3 66, 22 एकम 22, तो 13 इंटू 31 निकालना है जो कि 403 आ जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 31 निकालना है जो कि 403 आ गया। मैंने सॉल्व कर लिया, समझ लो बात। अब मैंने वो कैसे देखा ये देखिएगा, ये पार्ट तो मैंने समझा दिया, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट समझाऊंगा आपको एक बार और, वो जरूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका 5 4 13, 13 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी? 22 की वैल्यू दे रखी थी 682, ऑप्शन थे कितने? 415, 403, 424 और सी ऑप्शन क्या था? एक सेकेंड, 400। ये सी, ये डी, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी एक बात, बहुत ध्यान से, ये वैल्यू निकालनी है। कोई बच्चा चाहे तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट भी लगा सकता है, उसकी मर्जी है,
ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट सब जब सबकी अलग अलग दे रखी हो तो भूल जाइए सारे मेथड, डीएस वीएस ये वो एमजी कॉन्सेप्ट वगैरह, केवल लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाइए, रामबाण है, जगह जगह काम करेगा, जहां भी आखिरी संख्या अलग अलग हो। ठीक है, ये चीज मैंने सिखाई आपको एक यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, 22 की वैल्यू 682 है, 13 निकालना है। मैंने ऑप्शन पे काम किया, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। 13 तिया 39, 13 एकम 13, मैंने एक ऑप्शन चेक किया, इसको आंसर मार्क कर दिया। पूछिए क्यों, कैसे, मैं ये बताऊंगा। देखिए आप हो सकता है ए से चेक करें, मेरे को ये बहुत आसान लग रहा था इसलिए मैंने इससे चेक कर लिया। वाकई ऐसा नहीं है कि मैंने बी ऑप्शन सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं, नहीं, आगे का काम है मेन, कि मैंने 403 देखने के बाद केवल इसे ही आंसर कैसे मार्क कर दिया, मैंने और ऑप्शन को चेक क्यों नहीं किया। मेन बात ये है। देखिए आपको ना मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर ए 13 से भाग हो रहा है, मुझे सी भी 13 से भाग कराना है, तो उसमें जो मैं बी जोड़ूंगा इसका 13 से भाग होना जरूरी है। कहने को तो एक मामूली सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, पर इसका एप्लीकेशन पार्ट आखिर तक जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये नंबर 13 से भाग हो रहा है ना, ये 13 से भाग हो रहा है, क्या ये 13 से भाग होगा? इसमें जुड़ने वाली संख्या क्या है? 21 है। क्या 21 13 से भाग होता है? नहीं होता। मैंने इतनी जल्दी देखा, काट दिया। मैंने यहां देखा, यहां में क्या फर्क है? 12 का। जब ये 13 से भाग हो रहा है तो ये 13 से भाग होगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो 12 जुड़ रहा है, ये भी गया। ये 13 से भाग हो रहा है तो क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि इसमें 3 कम हो रहा है, 3 13 से भाग नहीं होता, इसलिए मेरा सी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, तो ये चीज आपको लगातार ध्यान रखनी है। ए अगर किसी नंबर से भाग हो रहा है, सी को भी मैं चाहता हूं भाग हो, तो बी को आप प्लस करें या माइनस करें, बी भी उसी नंबर से भाग होना जरूरी है। क्वेश्चन समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये मैं जगह जगह यूज करूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। 7500 वाली बैच भाई रिकॉर्डेड है पूरा, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, बहुत शानदार भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ये, फ्री किसी के लिए भी नहीं है भाई, सबके लिए पेड है, और अभी फीस कम है, जिसको लेनी है ले सकते हो। फीस फिर बढ़ जाएगी सभी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत वाला बैच है। आप पूरा पढ़ने के बाद आप खुद समझ जाओगे यार कोई कैसे फ्री देगा ऐसे बैच को। बहुत ज्यादा मेहनत है, और आप ये भी कह दोगे कि फीस बहुत कम है जिस हिसाब से कंटेंट है। 7500 क्वेश्चन का कंटेंट, आप सोचिए कितने लोगों की मेहनत लगी होगी उसके अंदर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, उस बैच को छोड़िए, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अब जलवे दिखने लग जाएंगे आपको धीरे धीरे करके, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो किताब में नहीं मिलेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक मूविंग एस्केलेटर पे चढ़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप और मैं एक एस्केलेटर पे चढ़ते हैं जिसमें कुल मिला के 120 सीढ़ियां हैं। ठीक है, एस्केलेटर तो सभी को पता ही है। हम लोग मॉल जाते हैं फ्लोर चेंज करने के लिए, या तो लिफ्ट पकड़ते हैं या एस्केलेटर पकड़ के ऊपर या नीचे जाते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति की जो स्पीड है और एस्केलेटर की स्पीड है 2:3 स्टेप है। 2:3 स्टेप मतलब जब एस्केलेटर 3 स्टेप चढ़ लेती है तो आदमी भी 2 स्टेप और चढ़ लेता है। वो देखिए, अब जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है, समझदार आदमी एस्केलेटर पे खड़ा रहता है, ठीक है, आराम से। एस्केलेटर का काम क्या है, वो अपने आप पहुंचाएगी ना। अगर भाई तुझे खुद चढ़ के जाना था तो सीढ़ियों से जाते आप, ठीक है। तो उस बंदे को उस एस्केलेटर का भी फ्लेवर लेना है, उस सीढ़ियों की आदत भी नहीं छोड़नी, वो तो वो बंदा हो गया। पर एस्केलेटर का पर्पस ये होता है कि अगर आप एफर्ट कम नहीं करना चाहते और आप सीधा फ्लोर चेंज करना चाहते हैं तो आप एस्केलेटर पे जाके खड़े हो जाइए।
तो उस केस में क्या होगा, केवल एस्केलेटर चलेगी, 120 स्टेप है, पूरे 120 के 120 स्टेप एस्केलेटर चलेगी और आप ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, पर वहीं एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, कई कई लोग आते हैं ऐसे जिन्हें जल्दबाजी होती है, वो एकदम ही जाते हैं, चढ़ते हैं, शुरू हो जाते हैं एस्केलेटर पे भी। ठीक है, तो क्या होता है, वो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ तो एस्केलेटर ऊपर जा रही है, कुछ वो खुद भी चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उन्हें भी एक पुश मिल रहा है। जहां एस्केलेटर 3 सीढ़ियां चढ़ रही थी, ठीक है, तो 3 सीढ़ियां जब एस्केलेटर चढ़ रही है, जो खड़ा हुआ आदमी है वो तो 3 ही चढ़ेगा, पर जो भागने वाला है वो 2 सीढ़ी और चढ़ जाएगा, 5 चढ़ जाएगा वो। समझ रहे हो बात? तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? फिर मैं क्वेश्चन पर आऊंगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहली, दूसरी, 2 और 3, 3 और 5। ठीक है, यहां पर आप देखिए 5 स्टेप, 5 की वैल्यू कितनी है, 120। यहां पर 8 की वैल्यू 120 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दे बोथ हैव टेकन टुगेदर, दोनों ने मिलाकर कुल कितनी सीढ़ियां चढ़ी होंगी। इसने कितनी सीढ़ी चढ़ी, 2। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की 120 यानी 24 गुना, इसका 24 गुना 48 हो गया, यानी मैंने 48 सीढ़ी चढ़ी है। ठीक है, बाकी की सीढ़ियां चढ़ने का काम मेरी एस्केलेटर ने किया। अब मैं अगले पे आता हूं। 8 की वैल्यू 120 यानी 15 गुना, आपने कितनी सीढ़ी चढ़ी, 15 थी 45, तो आपने और मैंने मिलाकर कितनी सीढ़ियां चढ़ी, 48 और 45 यानी 93। 93 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? यूनिक क्वेश्चन है, एकदम एकदम यूनिक क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन बहुत बहुत यूनिक आने वाले हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। आज की क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे, बहुत अच्छे, मतलब देखिए सारे क्वेश्चन मैं आसानी से पता है इसलिए समझा पा रहा हूं, अगर आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैंने मार्बल तोड़ा तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैंने प्राइम कॉस्ट वाला क्वेश्चन कराया तो मैंने बेसन के लड्डू का एग्जाम्पल दिया। समझ रहे हो? आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लानी है, उसे किताब तक सीमित मत रखिए। ये जो कंपटीशन की पढ़ाई है किताब तक सीमित रहेगी तो नोट्स बनते रहेंगे, किताब तक ही रहेंगे आप। इसे अपनी लाइफ में उतारिए, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी को अच्छी लग रही होगी और मैं आपके भरोसे पे 100% खरा उतरूंगा। पेशेंस रखिएगा, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए, जैसा सिखा रहा हूँ सीखने की कोशिश करिए। घर पे अपने आप को वक्त दीजिए, सेल्फ स्टडी को वक्त दीजिए। बदलाव 2-2.5 महीने में ही महसूस होने लग जाएगा अगर आप वैसा करते हैं जैसा मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और काफी लोग अभी तक ये भी समझ पाए होंगे कि अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, किस चीज की जरूरत है और किस चीज की कमी आज तक रह गई है। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लेवल भी पता लग जाएगा, आपको अपडेटेड कंटेंट भी पता लग जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप मार्केट की 4 किताबें इकट्ठी करके भी इतना कुछ नहीं कर सकते जितना मैं क्लास में आपको करा दूंगा। बस विश्वास रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है। ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे। पूरा अपना मेहनत करिए, जो भी जैसे छुट्टी मिलती है 2 दिन की, तो पुराना जितना भी बचा है रिवाइज करिए, क्लासेस को बार बार देखिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो ऐसा नहीं है कि खाली पीली टाइम पड़ा है आप क्लासेस बार बार देखे जा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, PDF से लगता है किसी क्वेश्चन में देखने की जरूरत है तो देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।